अब इनको आरोपियों को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर लेकिन जो असली जो साजिश करता है, जिसने इन बच्चों का मतलब 25-26 साल की है, इनको यूज करके मतलब कि ये काम करवाया है, वो आदमी चारा सामने नहीं आ रहा है। उसके साथ पुलिस भी मिली हुई है, इसलिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बात आई है, SHO साहब की रिकॉर्डिंग है भाई के पास, छोटा भाई है जो रोहित है, देवेंद्र का लड़का, कि SHO साहब ने खुद बोला है कि मेरे पास इतना प्रेशर आया है कि जो असले बरामद किए गए थे, उनसे जो तमंचे बरामद किए गए थे, चाकू बरामद किए गए थे, कि इन चाकुओं को चेंज कर दिया जाए, कि पैसे बोलो कितने चाहिए। जो आरोपी हैं, जिनने काम किया है, मर्डर किया है, उनके घर में तो खाने के दाने भी नहीं है। उनसे अगर उनको छोड़ दिया जाए कि आप 5,000 रुपये इकट्ठा कर दो, उनसे 5,000 रुपये भी इकट्ठा नहीं हो गया, तो सामान, ये असले, ये गोलियाँ, ये कैसे लेके आए, कैसे रैकी करी, किसने उनको बताया, किसने उनको लोकेशन दी, ये आदमी तो कोई भी सामने नहीं आया। इनको उठा के जेल में डाल दिया। ये गरीब आदमी, इनका अपना खर्चा वर्चा जो कुछ भी है वो घर में पैसे पहुंच जाएंगे। 7-8 भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 ने क्राइम कर दिया, इनने जो क्राइम किया है, इनके पैसे उनके घर में पहुंच जाएंगे। जो असली आदमी है, जिसने ये साजिश की है, वो सामने नहीं आ रहा। हमने पुलिस को 4-5 नाम भी दिए हैं। हरियाणा पुलिस ने 3 इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया है हत्या के मामले में। जी, एक संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं है जी। एक तो हॉस्पिटल में है, वो खुद ही अपने आप को चाकू मार के बचाव दिखाने के लिए कि लड़ाई झगड़े में चाकू मेरे को भी लगा, वो भी जेल में है। 2 को उनने कल कोर्ट में पेश करके सीधा जेल भेज दिया। ना कोई पुलिस रिमांड मांगा, उनका कुछ भी नहीं मांगा, ना कोई पूछताछ रिमांड वगैरह कुछ भी होगी, किसने करवा क्या करवा, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस उनके साथ सीधी मिली भगत है। हम तो योगी सरकार से, हमने योगी सरकार पे विश्वास था कि मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब योगी राज में कोई दिक्कत नहीं है, ये सोच के हमने ज़मीन ली थी। और अब देख लो ये काम हो रहा है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये इलाका ही सारा ऐसा है, इधर तो मतलब दहशत इतनी है कि लोग जाने को भी डरते थे। अब योगी सरकार में आने के बाद थोड़ा लोगों को ये हुआ था कि ठीक है, फिर भी ये काम मतलब चल रहे हैं। सुबह की दिन में ही ऐसी मतलब कि इतनी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, इतने उनको चाकू घोंपे गए, इतनी गोलियां मारी गई, इतने 7-8 आदमी थे उधर, मतलब बचाव में भी कोई नहीं आया। बचाव तो क्या, हमारे को तो शक भी उन पे है, क्योंकि उन्हीं के पास बैठे थे, वो उन्हीं के पास से आए, वहीं पे थे, सारे मौजूद आदमी थे उसी गांव के। वही सारे साजिश में बहुत बड़ा मतलब कि प्रोपगंडा रच के इन्हें मतलब कि इस काम को, इस मर्डर को अंजाम दिया उन्होंने। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इसकी एक बार निष्पक्ष जांच हो अच्छी तरीके से। सब की जिनके हमने नाम दिए, उनके कॉल डिटेल वगैरह, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, अच्छे तरीके से उनसे पूछताछ की जाए। जो असली चेहरा है, जो ताकत है इनके पीछे, वो एक बार सामने आए। परिवार यही चाहता है। आपको शक है किसी पे? शक है जी, हमने नाम दे रखे हैं जी पुलिस वालों को 4-5। और क्या, मेरा अंकित नाम है जी। मैं ये तड़के 6:30 बजे खेत में गया, और खेत में पहले खेत में, फिर दूसरे खेत में गया, और जो मैं वारदात करने वाले थे वह ज्वार में बिठा रखे थे। और पड़ोसी आता है, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, चाहे तुम भी सुन सको हो। पड़ोसी ने बताया कि वह 1.5 घंटे तक जो काला है प्रधान कुंडली का, उसके टेबल पर बैठे थे, 1.5 घंटे तक बैठे रहे। और ओढ़े वो दिल्ला था, और उसका वो साजी भी था, और दिल्ला भी दौरे खड़ा था। उसका वारदात कर दिया ना, चक्कू मारे, गोली मारी। और वो दिल्ले तो मैंने पूछी, मैं तू क्यों नहीं आगे न होया? न बोला मैं मेरे तेन बोले अब तू आगा होगा तो मैं गोली मार दूंगा तेरे भी। और फिर मैंने उस तेन भी कही गोली मार देंदे, मैं कट्टे में तो मैं खाई के गोली गल है, गोली गल दिया ना तो टेम भी लग गया, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। अब 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार करे थे हत्या करने के आरोप में देवेंद्र की, संतुष्ट नहीं हो आप इससे? नहीं, वे उन तो हमने कोई मतलब ना, उन हम जान दे। हाँ, क्या लगता है इसके पीछे कोई और शामिल है? हाँ है, उनने हमारे तो कई बार धमकी भी दे ली थी। उन तो हमने पीछे दे रखे थे 11 लाख रुपये, और ज़मीन के बाबत रोड़ा था। पहला तो उनने हमारे तो पीछे नू ले लिए, हमने ज़मीन ली थी, कि आज जो तुमने बयाना दे दिया नहीं, अरे 11 लाख मन्ने दे दे तू। और जो अगले एक मेरा यार दोस्त है योगी का साथ रहा हो, अंकुर भाई बोलो सुनो, और मैं तेरा बाहर की बाहर रफा दफा करवा दूंगा, बाहर करवा दूंगा तेरी रजिस्ट्री। फिर उसने 11 लाख रुपये दे दिया हमने उनका। अच्छा, फिर उसने कुछ नहीं करा, हमने 6 महीने बाट देखी। फिर अपने पीछे मांगने लग गया, ये खूब मांगता पैसे, वो आज दूँ कल दूँ,
और इस उसमें उसका बाईपास सर्जरी भी हुई, अटैक भी आ गया। फिर आम भी उसने कंधे तंड नाश कर दिया, तन क्यों दिए पैसे उस तक। अच्छा फिर वह पैसे हमने उस पर उन खेत में उसके कंपाउंड बैठ दी गेहूँ काटने खातर। फिर उसके भाई बोले मारे गेहूँ नहीं ठाणे हैं तुमने, हम थारे पैसे देंगे। फिर उसके भाई ने पैसे दिए और फिर उसके भाई ने महीने बाद अपनी ज़मीन 20 किले मारे थे दामा पे दे दिए। इब हमने नहीं बेरा कौन सी सियासत दिए उनने, और उनमें तो 9.5 किले तो काले तो दे रखे हमने, तू संभाल ले जीरी हम उठा लेंगे, गेहूँ तू उठा लिए। और 4.5 किले उस दिल्ले ते दिए, वो दिल्ला भी उस सरपंच दौरे बैठा है। और 9 साद भी 9 साद के बनजे थे जो उनने वारदात करी। और सलमान है एक। अब क्या क्या चाहते हो, क्या मांग करते हो? यह मांग कर हमने तो न्याय चाहिए। और यूपी पुलिस है जो सारी उसने दाब ली, सब तो पीछे दे दिए, खुआ दिए।